बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि चांद किस तरह दो हिस्सों में हुआ था। तो वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। वो वक़्त जब चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया, कहा जाता है कि यह हैरान कुन मौज़ा आज से 1400 साल पहले हुआ था, लेकिन लोग आज भी सवाल करते हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था। आज से कुछ साल पहले तिया नाम का सितारा हमारी ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से ज़मीन के कुछ टुकड़े स्पेस में चले गए थे और ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े आपस में मिले और हमारा चांद बना, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है, जहां पर जाने में हमें 5 दिन लग जाते हैं। ज़मीन से इतनी दूरी होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। उस वाक़े की हकीकत मालूम करने के लिए हमें देखना होगा कि क्या इसके बारे में कोई साइंसी सबूत मौजूद है या नहीं, लेकिन उससे पहले हमें उस वाक़े के बारे में जानना होगा कि असल हकीकत क्या है। ये वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था, जब इस्लाम की तबलीग शुरू हो गई थी और लोगों को इस्लाम से रोशनास कराया जा रहा था और कई लोग इस्लाम के मुखालिफ भी थे। एक दफ़ा सारे मुशरिक लोग मक्का के वीरान इलाके में जमा हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हुए और कहा कि अगर आप वाकई में ही पैगम्बर हैं तो सामने पहाड़ के ऊपर नज़र आने वाले चांद को 2 टुकड़ों में कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या आप लोग ईमान ले आएंगे? तब सारे बोले कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से दुआ की और उसी वक्त चांद 2 हिस्सों में हो गया और फिर कुछ देर बाद चांद वापस अपनी पहली वाली हालत में आ गया। लेकिन तब भी मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन न किया और एक दूसरे से कहने लगे कि नाउज़ बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब पर जादू किया है। उन लोगों में अबू जहल भी मौजूद थे, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने वहाँ सब मुशरिकों से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने देखा है कि चांद थोड़ी देर के लिए 2 हिस्सों में हुआ था। जिस पर उन लोगों ने कहना शुरू किया कि वो जादू पूरे आसमान पर किया गया था और जिन लोगों ने भी आसमान की तरफ देखा वो सब इस जादू की लपेट में आ गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को मानने से इनकार कर दिया था। ये वाक़या शक्ल कमर कहलाता है, जिसका मतलब चांद का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना। कुरान पाक की सूरत अल कमर की पहली 2 आयात में इस वाक़े का जिक्र आया है कि क़यामत करीब आ पहुंची और चांद चक हो गया और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा का जादू है। चांद की वजह से हमारी स्पीड 23.8 एंगल पर टिल्ट है और इसी टिल्ट की वजह से हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। कुरान पाक की इन दोनों आयात में ये भी बताया गया है कि क़यामत के दिन चांद फट जाएगा, जिसके साथ हमारी ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि साइंसदानों के पास इसका कोई सबूत है या नहीं, वो इस बात को मानते हैं या नहीं। 1610 में गलीलो गलीली ने पहली बार अपनी सादा दूरबीन से चांद को देखा और इसकी स्टडी की, लेकिन गलीलो गलीली चांद के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए। 1679 में एक साइंसदान डोमेनिको कोसेनी ने चांद को बहुत गौर से देखा और एक तस्वीर भी बनाई। कोसेनी की 342 साल पहले बनाई गई चांद की इस तस्वीर में चांद के दरमियान एक लाइन भी खींची, जो चांद की सतह पर काफ़ी आगे जाकर ख़त्म हो जाती है। 1967 में नासा की जानिब से खला में भेजे गए सेटेलाइट ने चांद की पहली बार वाज़ेह तस्वीर ज़मीन को भेजी। उस सेटेलाइट की तस्वीर को कोसेनी की उस बनाई गई तस्वीर से मुवाजना किया गया, जो हैरान कुन बात यह हुई कि दोनों तस्वीर में कोई भी फ़र्क ना था। जो लाइन कोसेनी की बनाई गई तस्वीर में थी वही नासा की बनाई गई तस्वीर में भी थी। क्या इस लाइन का ये मतलब है कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था? इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि साइंसदान भी सोच में पड़ गए थे। जब टेक्नोलॉजी का अरूज शुरू हुआ तो 2009 में नासा ने LRO चांद के इर्द गिर्द घूमने वाली एक सेटेलाइट को चांद की सतह को तफसील से स्टडी करने भेजा। 2 साल में डाटा इकट्ठा किया गया। जो डाटा इकट्ठा हुआ उसके नतीजे हैरान कुन थे और साइंसदानों को पता चला कि इस लाइन की वजह से चांद का मास पहले से काफ़ी कम हो चुका है और ये लाइन 240 किलोमीटर लंबी थी। साइंसदानों ने कहा कि जब से ये चांद बना है तब से सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लाइन बनी और चांद का मास पहले से कम हुआ। उन्होंने इस बात को छुपाया कि ये लाइन चांद के सिकुड़ने से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, ये उस वजह से है। इस तमाम स्टडी को 2014 में नासा की जानिब से जारी करदा एक जर्नल में भी शाया किया गया था, जिसका टाइटल था रिफ्टिंग ऑन द मून।
اس کے علاوہ سائنسدانوں نے چاند پر چمک کو نوٹس کیا جو کئی حصوں سے آ رہی تھی۔ اس چمک نے بھی سائنسدانوں کو پریشان کیا ہوا تھا کہ وہ حیران و پریشان تھے کہ آخر یہ چمک کس چیز کی ہے۔ ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فلیچز ایسٹروئڈ کے ٹکرانے سے بنتی ہے۔ جب ایک ایسٹروئڈ چاند سے ٹکراتا ہے تو چاند کی سرفیس سے بہت ساری گیسز نکلتی ہیں۔ تو جس وقت شق القمر کا واقعہ ہوا تو اس وقت رات کا وقت تھا، جبکہ اسی وقت دنیا کے کئی علاقوں میں دن کا ٹائم تھا۔ اس لیے دن کی وجہ سے ان علاقوں میں اس واقعے کو نہ دیکھا گیا، حتیٰ کہ اس واقعے کا ٹائم بھی بہت کم تھا۔ تو اسے صرف وہاں پہ موجود لوگ ہی دیکھ پائے تھے جو لوگ چاند کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے۔ بعض علاقوں میں موسمی حالات کی وجہ سے نہ دیکھا گیا، لیکن شق القمر کے واقعے کو کئی ممالک میں دیکھا گیا، اور جس نے بھی دیکھا اسے دیکھ کر لکھ لیا اور تصدیق کی۔ انڈیا میں ایک قدیم مجسمے پر آج بھی ایک تحریر موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا تھا جب چاند 2 حصوں میں ہوا تھا۔ تو نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔